Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is organism and population. So बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म और उसके पॉपुलेशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है। सो बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है बच्चों, इकोलॉजी हमारा एक ब्रांच है बायोलॉजी का, ठीक है, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरसेक्ट करते हैं हमारे फिज़िकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो फिज़िकल फैक्टर है, ठीक है, जो फिज़िकल फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं, उसको एबायोटिक कंपोनेंट और फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारा सन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या आता है बच्चों, ये सब हमारे फिज़िकल फैक्टर में आता है। ठीक है, और ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इकोलॉजी का इस स्टडी करने के लिए। क्योंकि ताकि ये बैलेंस कर सके, ठीक है, तब मतलब कि किन किन के डेवलप फिर मेंटेन कर सके हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट और हमारे एबायोटिक कंपोनेंट, ताकि यूज़ और कंजर्वेशन कर सके हमारे रिसोर्सेज को और हमारे ग्लोबल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सके। ठीक है बच्चों, जो इसका जो बेसिक कंसर्न है ये 4 लेवल तक है। पहला है हमारा ऑर्गेनिज्म, दूसरा है हमारा पॉपुलेशन, तीसरा है हमारा कम्युनिटी, फोर्थ है हमारा बायोमेस। ठीक है, तो इन सब के बारे में एक एक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा जो इकोलॉजिकल हेरिडिटी होता है ना, हेरिडिटी बोलो या इकोलॉजिकल लेवल बोलो, ठीक है, ये कनेक्टेड है हमारे इकोलॉजिकल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको हम बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर बोल सकते हैं, जो कि सराउंडेड है हमारे पोटेंशियल ऑर्गेनिज्म से, जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कॉन्सिडर्ड पार्ट हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको इसीलिए कॉन्सिडर्ड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म लेवल होते हैं ना, जैसे फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ताकि वो अडेप्ट कर सके हमारे इन्वायरमेंट में, तो इसको अडेप्ट कर सके और ताकि वो सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है बच्चों, जो हमारा जो वेरिएशन होता है ना, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन होता है, टेम्परेचर, तो जो भी हमारा जो एनुअल वेरिएशन होता है वो पार्टिसिपेट होता है, ठीक है, मेजर पार्ट्स में, जैसे कि बायोमेस मतलब कि हमारा डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट और टंड्रा। ठीक है बच्चों, और जो हमारा जो रिलीजन और लोकल वेरिएशन होता है ना, वो हमारे एक एक बायोमेस जो होता है, जो कि फॉर्म करता है हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिट, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डायोशियस फॉरेस्ट, डेजर्ट, सी, कोस्ट और बहुत कुछ। ठीक है बच्चों, जो हमारे जो हैबिटेट जो होते हैं उनमें बायोटिक कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर और हमारे कॉम्पिटिटर। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं कॉन्स्टेंटली। ठीक है बच्चों, और जो इसका जो मेजर एबायोटिक फैक्टर होता है, ये पहला होता है हमारा टेम्परेचर, सन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, ये सब क्या है बच्चों, ये हमारा एबायोटिक फैक्टर है, जो कि नॉन लिविंग होता है। ठीक है, और ये कभी एग्जिट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला है टेम्परेचर। तो जो हमारा जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर के लिए, ताकि वो डिटरमाइन कर सके हमारे बायोमास प्लेस का। ठीक है, जैसे कि एवरेज टेम्परेचर होगा किसी लैंड में, ठीक है, जो सीजनल, तो जो अगर वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, एक्वेटर में, पोल्स में, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा जो माउंटेन है, माउंटेन का टॉप में क्या हो जाएगा, वो पिघलने लगेगा ना, उसका जो बर्फ़ है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर वो इफ़ेक्ट करेगा हमारे काइनेटिक एंजाइम्स को भी और मेटाबॉलिज्म को भी, ताकि साथ ही में फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म का भी वो कर सकते हैं। ठीक है, और जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो मतलब कि टॉलरेट तो कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में, तो इसको आर्थियोथर्मल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैट, डॉग, टाइगर, ईटीसी, मतलब कि हाई टेम्परेचर भी रह सकते हैं, मतलब टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनमें एबिलिटी होता है ताकि वो टॉलरेट कर सके हमारे जितने भी टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, तो उसको सैनियोथर्मल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पिजीनियम फिश, क्रोकोडाइल। ओके, अब है बच्चों वाटर। वाटर तो हम सबको पता है कि लाइफ है हमारे अर्थ का। विदाउट लाइफ हम तो मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जी ही नहीं सकता है, ठीक है। और जो प्रोडक्टिविटी होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना प्लांट का, ये डिपेंडेंट होता है वाटर में। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई आज के ज़माने में हर कोई वाटर से डिपेंड होता है, चाहे वो लिविंग हो या चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे स्मॉल हो चाहे बहुत ज़्यादा बिग हो, तो वो किस पे डिपेंड है, वो हमारे वाटर पे डिपेंड है, ठीक है बच्चों। जैसे कि हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, जो मतलब पानी में रहते हैं, ठीक है, उनमें जो केमिकल कंपोजिशन और पीएच होता है ना वाटर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सैलिनिटी बोलेंगे, ठीक है। जो कि अगर बहुत ज़्यादा कम हुआ, ठीक है, 5 इंच से लैंड में कम हुआ वाटर, तो जो सी है वो हमारा हाइपर सैलिन लोगियोम्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे करके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉलरेट कर सकते हैं हमारे सैलिनिटीज़ में, मतलब कि अंडर वाटर, तो उसको यूरी हेलिनिम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हमारा सैल्मन, हैरी, रिंग भी होता है ना, ये हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है बच्चों। और जो वो ऑर्गेनिज्म होता है ताकि वो मतलब कि एबिलिटी होता है ताकि वो टॉलरेट कर सकते, मतलब कि टॉलरेट कर सके सैलिनिटी में, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सैलो हेलिन। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा गोल्ड फिश जो कि फ्रेश वाटर में होता है, हेड डॉग जो कि मैराइन वाटर में होता है, ठीक है बच्चों। लाइट तो हम सबको पता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि प्लांट अपना खाना बना सके विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों। जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो अडेप्ट तो कर लेते हैं लो टेम्परेचर में, ठीक है, क्योंकि उनमें ओवर शेडो की वजह से जो टॉल सैनोफाइट ट्री होते हैं ना वो अडेप्ट कर लेते हैं। और जो फ्लावरिंग प्लांट होता है ना, इनमें अगर प्रेजेंस हो, ठीक है, क्रिटिकल डे लाइट, तो उसको क्या कहते हैं, इसको फोटो पीरियडिज्म कहते हैं, ठीक है। यह आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा फोटो पीरियडिज्म, ठीक है बच्चों। इनमें एबिलिटी होता है लाइट का और लैंड का ताकि ये लिंक कर सके टेम्परेचर और सन से, ठीक है। और जो हमारा जो यूवी मतलब कंपोनेंट होता है ना सन का, ये हार्मफुल होता है हमारे प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। आज के मतलब कि देखा जाए तो लाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब है हमारा सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉइल, जो कि डिपेंड होता है हमारे क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, सॉइल ट्रांसमिटेड और सेडिमेंटेशन जिससे कि डेवलप्ड होता है, ठीक है बच्चों। जो हमारा जो सॉइल कंपोजिशन होता है ना, जैसे कि हमारा ग्रेन साइज, फिर एग्रीगेशन जो कि डिटरमाइन करते हैं हमारे परकोलेशन, और वाटर से जो कि होल्ड करता है हमारी कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो कि मेंटेन करता है पीएच, वाटर, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, ताकि वो डिटरमाइन कर सके वेजिटेशन एरिया में, जो कि सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो प्लांट ग्रो कर सके ना बच्चों। अब है हमारा रिस्पांस टू एबायोटिक फैक्टर। तो इनमें रिस्पांस क्या होता है एबायोटिक फैक्टर का, वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा इवोल्यूशन होता है ना बहुत सारे स्पीसीज़ में, ठीक है, जो कि कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, जिससे कि जितने भी ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन होता है ना वो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं मैक्सिमम, और इनमें एफिशिएंसी होता है ऑल ओवर फिटनेस स्पीसीज़। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेंटेन करते हैं अपने कॉन्टेंसी, ठीक है, जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और जो बहुत ज़्यादा वेरी करता है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी, ठीक है बच्चों। अब है हमारा रेगुलेट। तो इनमें क्या होता है कि जितने भी बर्ड होते हैं ना और एनिमल्स होते हैं ना वो कैपेबल होते हैं, ठीक है, ताकि वो मेंटेन कर सके होमो स्टेटिस, ठीक है। जैसे कि हमारे फिजियोलॉजिकल जो कि इंश्योर होता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि थर्मो रेगुलेशन होता है या ऑस्मो रेगुलेशन होता है ना, एक सोर्स होता है मेमोरीज का, ठीक है, जो कि जितने हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन में होता है। जैसे कि समर की बात करें, ठीक है, अगर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो जो हमारा जो एवोपरेशन है वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डाउन हो जाएगा ना। ऐसी बात करें विंटर की, विंटर में अगर शिवर होगा बहुत ज़्यादा तो एक्सरसाइज से भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे हीट, और जो बॉडी राइस है उनका टेम्परेचर लो हो जाएगा। बच्चों अब है हमारा कन्फर्म, ठीक है। कन्फर्म में क्या होता है कि ये जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ना, और जो उनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाता है हमारे एम्बिएंट टेम्परेचर में, ठीक है। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना वो एस्माटिक रेगुलर कंसंट्रेशन होते हैं, जो उनकी बॉडी चेंज हो जाता है, ठीक है, जो कि वाटर एस्माटिक कंसंट्रेशन में। और जो एनिमल्स होते हैं उसको कन्फर्मर्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। और जो कन्फर्मर्स होता है ना, इनमें मतलब कि इनमें नहीं होता है ताकि वो बियर कर सके एनर्जेटिक एक्सपेंशन, ताकि वो मेंटेन करे कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। और जो हीट लॉस होता है या हीट गेन होता है सरफेस एरिया का। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जितने भी स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना वो, ठीक है, वो लार्ज सरफेस रिलेटिव एरिया में, ठीक है, रह सके, ताकि जिससे की वजह से वो क्लोज हो, ठीक है, वो लूज़ कर दे अपनी बॉडी ही, मतलब बॉडी हीट बहुत जल्दी, और ताकि वो कोल्ड, मतलब कि ताकि वो बाहर से कोल्ड हो, ठीक है। और जो एक्सपेंड होता है ना एनर्जी, वो हमारा जनरेट हो जाता है बॉडी हीट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। जो कि ये जिसकी वजह से जो मेन रीज़न है स्मॉल एनिमल्स का, वो रेयरली पोलर रीजन में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। माइग्रेट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अनदर नेम भी कह सकते हैं माइग्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है, ठीक है। बर्ड माइग्रेशन, फीड माइग्रेशन, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूव होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ताकि वो अपने फूड के लिए, और जो कई तो वहीं पे रह भी जाते हैं, और कहीं तो वापस भी आ जाते हैं, ठीक है, अपने मतलब टाइम के अनुसार। जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे एरियाज़ में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्वेनिया बर्ड्स और कोलोराडो नेशनल पार्क, भारतपुर, इंडिया, ठीक है, ये सब जगह में भी बर्ड माइग्रेशन देखा गया है, ठीक है बच्चों। अब है हमारा सस्पेंस में क्या होता है, जो तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स, ठीक है, उनमें थिक वॉल होता है, पोर्स, जिसकी वजह से वो हेल्प करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी, ठीक है। और जो पोर जर्मिनेट होता है ना, ये रिटर्न हो जाता है अपने कंडीशन में। जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं वो अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर शो करते हैं, ताकि वो हेल्प कर सके अपने डिसिपल, ठीक है। और जो उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो रिड्यूस हो जाती है अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो, ठीक है बच्चों। अब है हमारा हाइब्रिनेशन में क्या होता है कि एक कंडीशन या पीरियड होता है जिससे एनिमल और प्लांट होता है वो स्पेंडिंग करते हैं हमारे विंटर से, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट होते हैं, ठीक है, डोमिनेट स्टेट में होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बियर भी कहते हैं, ठीक है। अब है हमारा एस्टिवेशन, एक मतलब कि एक कंडीशन या पीरियड होता है प्लांट्स और एनिमल का, ताकि वो समर से अवॉइड कर सके हीट, तो वो डेस्टिनेशन हो जाते हैं डोरमेंट स्टेट में, जैसे कि हमारा स्नेल। बच्चों अब है हमारा डाइपोस में क्या होता है कि जो हमारा जो प्लांट और एनिमल होते हैं ना, ठीक है, जैसे जो प्लांट स्पीसीज़ वो हमारे लेक और पॉन्ड्स में होते हैं, ताकि वो अडेप्ट कर सके हमारे मॉर्फोलॉजिकल फिलोलॉजिकल बिहेवियर को भी, ठीक है, ताकि वो सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके। बच्चों अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कंगारू रेड, जो कि नॉर्थर्न अमेरिका में पाया जाता है डेजर्ट में, ताकि वो जो वाटर है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार ही ऑक्सीडेशन हो जाता है उनके फैट में, ताकि जो वाटर है, अगर वाटर ना हो तो वो उनका जो इंटरनल वाटर रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ताकि वो उनमें हेल्प मिल जाता है। और इनमें एबिलिटी होता है ताकि यूरिन जो होता है वो मतलब बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो रिमूव कर सके अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। और इनमें क्या होता है कि इनमें थिक क्यूटिकल होता है बहुत सारे प्लांट में, ताकि प्रिवेंट कर सके वाटर CMA, जैसे कि C4 साइकिल, ये सब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। जैसे कि हमारा स्टोमेटा, ठीक है, जब रात होती है तब वो रिड्यूस करते हैं वाटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, जिसकी वजह से वो वाटर का फुलफिल रिक्वायर पूरा कर सकते हैं, ताकि जितने भी हायर टेम्परेचर में वो क्यों ना रहे तब भी। और जो हमारे जो मैमल्स होते हैं ना,
ठीक है। उनमें जो क्लाइमेट होता है वो शॉर्टर होता है और जो लिम्स होते हैं वो मिनिमाइज हीट लॉस करता है, जिसको हम एलिन्स रूल भी कहते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। ठीक है। और जो हमारे जो पोलर सीज होते हैं, एक्वाटिक मैमल्स होते हैं, सील्स जैसे कि उनमें थिक लेयर्स होते हैं फैट का, जिसको बबलर भी कहते हैं। जो इनका जो स्किन होता है वो एक्ट करता है इंसुलेटर, ताकि वो रिड्यूस कर सके बॉडी हीट को। ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो एटीट्यूड थिकनेस होता है ना, ये हमारा ऑब्जर्व किया है हायर एटीट्यूड, जिसमें इंक्लूड है हमारा नौसिया, फैटिक, हार्ट पैपिटेशन। क्योंकि लेस ऑक्सीजन और हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो पर्सन होता है ना ग्रेजुएशन, वो हमारा स्टॉप कर देता है इस एटीट्यूड मतलब कि एल्टीट्यूड सिकनेस को भी। और जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है, जो नंबर ऑफ मैरीन इनहैबिटेड होते हैं, जैसे फ़िश होते हैं, वो टेम्परेचर में भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर ज़ीरो टेम्परेचर हो सके तो जो उनका जो डेप्थ है ओशन का, वो जो प्रेशर हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से वो रेयर हो जाएगा हमारे बायोकेमिकल एडेप्टेशन में। ठीक है बच्चों। और ऐसे करके कुछ हमारे एग्जांपल है लिज़ार्ड। ठीक है। जिनमें बहुत ज़्यादा कमी होती है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। मैमल्स होते हैं उनमें भी डील करते हैं हाई टेम्परेचर में। ठीक है। और जो हैबिटेटेड है उनको बिहेवियर मीन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और जो ये जो बाग सन है और अब्जॉर्ब करता है हीट। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर तो ड्रॉप होता है, जो कि कंफर्ट जोन में जो मूव हो जाता है हमारे शेडो प्लेस में, जो कि ओबीडियंट टेम्परेचर जो स्टार्ट कर देता है इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों। अब है हमारा पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही। ठीक है बच्चों। जो पॉपुलेशन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नंबर इंडिविजुअल का या फिर बहुत सारे स्पीसीज़ का ग्रुप बनना। ठीक है। तो इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? जो जियोग्राफिकल एरियाज़ है ना, शेयर और कम्युनिटी, जो कि सिमिलर रिसोर्स और पोटेंशियल जो कि इनब्रीड करते हैं अपने सेम काइंड ऑफ, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो बच्चों पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होता है? ठीक है। पॉपुलेशन होता है ना, ये सर्टेन एट्रीब्यूट्स में होता है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना ऑर्गेनिज्म में, वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें बर्थ और डेथ जो होता है पॉपुलेशन का, वो बर्थ रेट और डेथ रेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। जो बर्थ रेट और डेथ रेट होता है ना, ये हमारे मतलब कि कैपिटल बर्थ और डेथ होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखते हैं मेंबर जो कि पॉपुलेशन में। ठीक है। मैं देखते कितने ऑर्गेनिज्म में डेथ हो रहा है और कितना बर्थ हो रहा है वो देखते हैं। और जो उनका जो सेक्स रेशियो होता है वो एट्रीब्यूट करता है हमारे पॉपुलेशन को। ठीक है। और जो इंडिविजुअल होता है मेल और फीमेल, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पॉपुलेशन जो होता है उसको सेक्स रेशियो भी कहते हैं। और जो हमारा जो पॉपुलेशन होता है एक टाइम कंपोस्ट होता है डिफरेंट इंडिविजुअल का और डिफरेंट एज का। ठीक है बच्चों। और जो एज एट्रीब्यूट मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, एक प्लॉट पे होता है, जो कि हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। बच्चों आपने पिछले क्लास में पिरामिड पढ़ा होगा ना। सो बच्चों जो शेप होता है ना पिरामिड का, ठीक है, वो शो करता है हमारे पॉपुलेशन को। ठीक है। जैसे कि ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा एक्सपेंडिंग, दूसरा होता है स्टेबल, तीसरा होता है डिक्लाइन। तो ये देखो, ये एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइन, तो हमारा ये सबसे ज़्यादा क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ है। फिर दूसरा हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन है। तीसरा हमारा क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्शन है। जो हमारा जो पॉपुलेशन साइज़ या पॉपुलेशन डेंसिटी, उसको किससे रेफ़र करते हैं, एन से रेफ़र करते हैं। ठीक है। और जिसको मेज़र किससे करते हैं, इसको मेज़र करते हैं, मेज़र भी करते हैं नंबर से, कुछ समटाइम कुछ मतलब कि नहीं भी करते हैं। ठीक है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? ठीक है। जो साइज ऑफ पॉपुलेशन जो कि स्टैटिक नहीं होता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो चेंजिंग होता है टाइम के साथ, वो डिपेंड होता है फूड। ठीक है। फूड एबिलिटी, प्रीडेटर प्रेशर और रिड्यूस हो जाता है वेदर में। ठीक है। जो उसका मेन फैक्टर है, ठीक है, मेन फैक्टर है ताकि डिटरमाइन कर सके हम पॉपुलेशन को। तो पहला है हमारा नोटलिटी, जो कि नंबर ऑफ बर्थ है। ठीक है। जब ये हमारे पीरियड में होगा पॉपुलेशन में। फिर है हमारा मोर्टेलिटी, जो कि नंबर ऑफ डेथ है। इमिग्रेशन, जो कि इंडिविजुअल्स होते हैं ना, ये हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं कुछ स्पीसीज़ का। और हमारा है इमिग्रेशन, जिसके वजह से इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन होता है। ठीक है। जो कि लेफ्ट कर देते हैं हम हैबिटेट में। आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में।
अगर बच्चों जो हमारा जो n है वो हमारा क्या है, वो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है, और जो हमारा जो t है, ठीक है, मतलब एक टाइम के साथ, और जो हमारा जो डेंसिटी है वो हमारा क्या है, t+1 है। ठीक है बच्चों, जो इसका फॉर्मूला है आप यहाँ पे देख सकते हो, n+1 n+, ब्रैकेट b+i-t+e, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फॉर्मूला बोल सकते हो आप, जो हर साल पेपर में आता है। ठीक है बच्चों, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ़ बर्थ प्लस में, और जो नंबर ऑफ़ मेमिजेशन होता है वो हमारा b+i होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ऑफ डेथ प्लस, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ माइग्रेट होता है ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा d+e हो जाता है, और जो कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है बच्चों, सो बच्चों जो हमारा जो ग्रोथ रेट है ना, ठीक है, ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन का, वो हमारा अकॉर्डिंग होता है फूड हैबिट कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर की वजह से। तो हमारा कुछ दो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स है। तो पहला है एक्सपो पोटेंशियल ग्रोथ। तो इनमें क्या होता है कि काइंड ऑफ ग्रोथ होता है, ठीक है, जो कि जब हमारा फूड और स्पेस अवेलेबल होता है सफिशेंट अमाउंट में, ठीक है, तो ये किस में आता है, कम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आता है। ठीक है, जब हमारा जो रिसोर्स जो हैबिटेट जो लिमिटेड होती है, जो जिसके से जो स्पीसीज होती है ना, ठीक है, वो रियलाइज़ कर उनकी एबिलिटी और रियलाइज़ कर देते, मतलब कि रियलाइज़ करता है इनेट पोटेंशियल, ताकि ग्रोथ हो नंबर में, और जो पॉपुलेशन ग्रो हो जाता है वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है ज्योमेट्रिकल फैशन में भी। और जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है साइज़, वो जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, और जो बर्थ रेट होता है वो रिप्रेजेंट करते बी से। ठीक है बच्चों, और जो ये जो होता है ये हमारा जो नंबर होता है और जो डिक्रीज़ होता है वो हमारा एन यूनिट पीरियड से, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है बच्चों, और जो इस इक्वेशन को कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ भी कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बच्चों आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो ना, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है टी से। ठीक है, जो हमारे जो ए और बी। बच्चों अब है हमारा लॉजिस्ट ग्रोथ। तो इनमें क्या होता है कि जो कंपटीशन होता है ना हमारे इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन पे फूड और स्पेस के लिए, तो कि जो हमारे जो फिटनेस होता है ऑर्गेनिज्म, ताकि वो सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके। जो टाइप्स ऑफ ग्रोथ होता है ना, ये मतलब कि शो करता है लैग फेस, ठीक है, जो हमारा क्या फेस करता है, हमारा एल्सरेशन फेस करता है या डी एल्सरेशन। आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, d/n/dt=rn ब्रैकेट k-n/k। ठीक है बच्चों, जो हमारा जो k है, हमारा जो n है वो क्या है, हमारा नंबर ऑफ डेंसिटी है, ठीक है, एट टाइम में, और जो हमारा जो r है इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज़ का। बच्चों अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बायोलॉजिकल कंपोनेंट में, वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और जो उनका जो इंटरेक्शन होता है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, एक इस स्पीसीज़ से अदर स्पीसीज़ तक भी। ठीक है बच्चों, तो ये जो होता है ये कुछ फॉलोइंग इंटरेक्शन शो करता है, जैसे कि प्रेडेशन, कॉम्पिटिशन, पैरामिटेशन, कंसल्मेशन। ठीक है बच्चों, और हमारा म्यूचुअलिज्म। तो पहला है पीरियडिज्म। तो पीरियडिज्म में क्या होता है कि जो हमारे जो स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है ना, एक एनिमल दूसरे एनिमल को किल कर देता है और कंज्यूम कर देता है वीकर एनिमल्स को। ठीक है बच्चों, और जो ये जो होता है, ये जो रोल होता है प्रेडेटर का, ये प्रेडेटर का वो एनर्जी जो मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट से हाई ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है बच्चों, और जो कंट्रोल टेबल है ये हमारा प्रिकली पियर्स, कैक्टस होते हैं, माउथ होते हैं ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर में क्या होता है कि मेंटेन करते हैं स्पीसीज़ को, ताकि रिड्यूस कर सके इंटेंसिटी और कंपटीशन हो प्रेइंग स्पीसीज़ में।
ठीक है बच्चों। और जो हमारे जो ओवर एक्सप्लोइटेशन होता है ना प्रे का, प्रेडेटर का, वो रिजल्ट करता है एक्सटेंशन प्रे का और प्रेडेटर का। और जो डिफेंस इम्पैक्ट करता है हमारे प्रेडेटेशन में, जैसे कि इंसेक्ट, फॉग, ठीक है, मोनार्ची, बटरफ्लाई जो कि पॉइजनस होता है। ऐसे करके प्लांट्स जो होता है मॉर्फोलॉजिकल केमिकल डिफेंस होता है। ऐसे करके जो थॉर्न होता है वो कैक्टस में होता है, मतलब एक दूसरे की डिफेंड करते बचाते हैं। कंपटीशन में क्या होता है कि जो जो इंटरेक्शन होता है हमारे इंडिविजुअल्स का, वो सेम स्पीसीज़ में होता है और सेम इंडिविजुअल्स में होता है, ताकि डिफरेंट स्पीसीज में ये होता है स्पीसीज़ में जो हमेशा कभी कभी ट्रू भी हो सकते हैं, जो अनरिलेट करता है हमारे कंप्लीट कर देता है फ्लैमिंगो फिश। ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही करके पैराटिज्म में क्या होता है कि जो इंटरेक्शन होता है हमारे एक स्पीसीज से जो डिपेंड होता है अदर स्पीसीज में, ताकि घर के लिए, शेल्टर के लिए, और ताकि जो होस्ट है वो उसको सेव कर सकें। जो ये जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। बच्चों अब है म्यूचुअलाइज्म में क्या होता है कि जो इंटरेक्शन होता है हमारे इंटरसेक्टिंग होती है स्पीसीज़ में, जो कि दोनों बेनिफिशियल होते हैं। जैसे लाइकन होता है वो फंगाई का भी बेनिफिशियल होता है, एल्गी के लिए भी। फिर ऐसे हमारा माइकोजोया भी बेनिफिशियल होता है फंजाई के लिए भी और रूट के लिए भी। पॉलिनेशन होता है प्लांट के इंसेक्ट्स जो दोनों जो हेल्प करते हैं। और मॉनिटेंस भी होता है जो कि सेक्सुअल मतलब बेनिफिशियल होता है। अब है हमारा एमीसेलिज्म। इनमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है दो स्पीसीज़ का। एक स्पीसीज़ जो होता है हार्म होता है, जो अदर स्पीसीज़ होता है हार्म नहीं होता, पर बेनिफिशियल भी नहीं हो सकते, कह भी सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियल कल्चर, ठीक है। और जो हमारा जो फंगस ग्रोथ है ये हमारा जैसे कि हमारा पेनिसिलियम जो सिक्रेशन करता है केमिकल, जो कि किल कर देता है अदर बैक्टीरिया को, जो कि मतलब कि बेनिफिश नहीं होता है फंजाई के लिए भी। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।